वैसे तो राजनीतिक गलियारों में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला और राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए और कब गहरा दोस्त दुश्मन, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर आदरणीय बहन जी ने जो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहन जी ने हर विपक्षी पार्टियों पर कड़े तेवर में हमला किया। बहन जी शोषित वंचित दबे कुचले के हक अधिकारों के लिए बिना झुके, बिना डरे और बिना समझौता किए लड़ती चली आई और अपने समाज के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। लेकिन वही बहन जी जब अपने एक ट्वीट पर लखनऊ में 15 लाख लोगों की भीड़ को इकट्ठा करती हैं, जो भीड़ एक नया इतिहास रचती है, वो भीड़ कोई पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी। वो बहन जी के लिए लोगों का स्नेह था, बहन जी पर भरोसा था। वो भीड़ ये बयां कर रही थी कि बहन जी भले ही इतने सालों से सत्ता से दूर हैं, मगर बहुजन समाज का उनके लिए स्नेह अभी तक कम नहीं हुआ है। और जब बहन जी मंच पर आई तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बहुत ही कड़े तेवर में हमला किया, लेकिन सत्ता से आंख में आंख डालकर कड़े तेवर में सवाल नहीं पूछ पाई। बहन जी शुरू से ही शोषित वंचित व सदियों से अपमानित समाज के मान सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। मान्यवर साहब और संविधान के चिन्हों कदम पर चलकर समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाली बहन जी एक बार फिर से इस लड़ाई को बिना रुके, बिना डरे लड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर 27 में बीजेपी वापस से सत्ता में आई तो शायद ही लोकतंत्र, भारतीय संविधान और हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अभी से संविधान को खोखला करने के लिए सरकार निजीकरण कर रही है, जिसका मकसद पूरे तरीके से साफ है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि हमें आरक्षण अब सिर्फ 2 ही जगह मिलता था, एक सरकारी नौकरी में और एक सरकारी शिक्षा में, और अब इन दोनों जगहों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है ताकि आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन हमारा 90% SC ST OBC मूल निवासी समाज उनके आडंबरों में फंसा हुआ है। वो उनके द्वारा बनाए गए कर्मकांड, पूजा पाठ और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राओं में शामिल हो रहा है, जिसमें 90% SC ST OBC मूल निवासी समाज को इनमें उलझाने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया। और आज इसी वजह से जगह जगह SC ST OBC पर अत्याचार हो रहा है। मगर बहन जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोली। मैं बहन जी के संघर्षों से वाकिफ हूं, मगर आज बहन जी सत्ता में बैठी हुई बीजेपी को कड़े शब्दों में चेतावनी न दें। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को चेतावनी देते हुए ये ना कहें कि तुमने अगर संविधान से छेड़छाड़ की या निजीकरण को बंद नहीं किया, SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार नहीं रोका, तो मैं अपने लोगों के साथ सड़कों पर उतरूंगी। मगर आज वो बहन जी बीजेपी से कड़े शब्दों में सवाल न कर पाई। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आदरणीय बहन जी का त्याग, समर्पण और बलिदान वास्तव में सराहनीय है। लेकिन आज की संविधान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ आपकी आवाज में नरमी, ये शायद संविधान में पूर्ण आस्था रखने वाले लोगों के लिए नाइंसाफी है। मैं शायद गलत हो सकता हूं, मगर सवाल अब भी वही है कि आखिर बहन जी संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ अपने कड़े तेवर क्यों नहीं अपना पा रही। आप लोग भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।